हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका चयन का क्या प्रक्रिया होगा, कितने पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी की जो वैकेंसी का है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह दिखता है, जो 6 जनवरी 2022 को जारी हुआ है, जिसमें आपको टोटल 120 पदों पे वैकेंसी है, जो यहाँ पे डिटेल में दी गई है किसके कितने अपर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी के लिए कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है कि यहाँ पे। और आपको हॉरिजॉन्टल जोन में जो कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आपका ऑनलाइन जो अब आवेदन है वो 20 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो होगी 28 फरवरी 2022 तक आवेदन करने की लास्ट तिथि होगी। और शुल्क जमा करने की भी लास्ट तिथि जो होगी आपकी 28 फरवरी 2022 तक की ही होगी। और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी अवधि जो है, लास्ट तिथि जो है वो 28 फरवरी 2022 होगी। तो मतलब 20 जनवरी 2022 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी 2022 तक चलेंगे। और इसका आवेदन का शुल्क है वो 400 रुपये है। सभी कैंडिडेट्स को 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे है वो सिर्फ भारत मूल के निवासी ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बस अदर स्टेट वालों को आरक्षण की कोई छूट नहीं मिलेगी। बाकी उन सब जनरल में ही कैटेगरी में माना जाएगा। तो और बाकी इसमें जो शिक्षण योग्यता है, जो शिक्षक योग्यता है, जो आपको 10th पास आउट होना चाहिए या आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए। इन जो दिए गए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेलीकम्युनिकेशंस है, इन सब में आपको आईटीआई पास आउट होना चाहिए। या तो आप सिर्फ 10th पास आउट होने चाहिए यूपी बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से, या तो फिर आपने 10th नहीं किया है तो आईटीआई पास आउट होने चाहिए। इन सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं टेक्निकल ग्रेड जो दिए हुए हैं टेक्निकल, उसमें आपको पास आउट होना चाहिए। और आपका जो यहाँ पे जो 28 फरवरी 2022 तक इसमें डेट है कि आपको इतने तारीख तक, जो लास्ट आवेदन डेट है, आपको इतने तारीख तक आपका 10वीं पास आउट या आईटीआई पास आउट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका अपेयरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब इतने 28 फरवरी 2022 से पहले ही आपको आपका 10th पास आउट क्लियर हो जाना चाहिए या आईटीआई क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। और यहाँ पे दिया गया है जो अलग योग्यता है, जैसे DOEACC है और नाइलेट से ओ आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इन सब से आपको अधिक अलग अलग चयन प्रक्रिया में आपको फायदा मिलेगा। अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है आपके पास, तब भी आप 10th पास आउट है, तब भी आप आपसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने इन सब में से किया है तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अलग अंक मिलेंगे। और आयु की जो सीमा है वो 1/7/2022 से आपका होगा और 20 वर्ष की आयु प्रक्रिया कर से और 28 वर्ष तक की आयु से तक के लोग आपको भर सकते हैं इस फॉर्म को। आपका जो जन्म दिवस हो 1 जुलाई 1994 के बाद आपको पैदा हुआ होना चाहिए। और ये 1 जुलाई 1994 के बाद आपको पैदा हुआ होना चाहिए और 1/7/2022 से पहले पैदा हुआ होना 2002 से पहले पैदा हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1994 के बाद होना चाहिए और 1/7/2002 के पहले होना चाहिए, तभी आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है कि आपका बाकी यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में दी गई है कि आपको किस तरह का शारीरिक जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में, या शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ डिटेल में दिया गया। भर्ती का जो प्रक्रिया होगा वो आपका एग्जाम के थ्रू होगा। जो एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो 400 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक के होंगे, विज्ञान और समान ज्ञान 100 अंक के होंगे,
मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा होगा वो 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मतलब 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपके जो परीक्षा होंगे या तो एक दिन में हो सकते हैं या अलग अलग तिथि को हो सकते हैं, वो दिया गया है। और आपको सभी परीक्षाओं में कम से कम जो 100 अंक की जो सारे परीक्षा है, हमें कम से कम 50 अंक आपको प्राप्त होने ही चाहिए। ये इसमें ये है कि आपको जितने भी हैं जो 100 अंक हैं उन सब में आपको कम से कम 50 अंक आपको आने ही चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में दिया गया है। फिर दूसरा ये आपकी ऊंचाई के बारे में दिया गया है कि अन्य सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने के बारे में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे फुला के कितनी होगी, और महिलाओं के लिए भी यहाँ शारीरिक क्षमताओं के लिए ऊंचाई और वजन के लिए इसके सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, जो आप इस नोटिफिकेशन में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आप उसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ वर्टिकल आरक्षण के बारे में भी दिया गया है, जो आपको मिलेगा उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में दिया गया है, और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे डिटेल में दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो अब स्टार्ट होगा, तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह फीस सबमिट किया जाएगा, उसके डिटेल में यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि किस तरह आपको दिया जाएगा। और यहाँ आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको सामान्य हिंदी में क्या क्या आपका सिलेबस होगा, किस टाइप से सिलेबस होगा, ये सारे सिलेबस के डिटेल्स में आपको दिए गए हैं। क्या ये जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं सिलेबस में से पूछे जाएंगे, आपको इन्हीं सिलेबस की तैयारी करनी है जो यहाँ पे दी गई है। हर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आपको आपको इस वीडियो इस नोटिफिकेशन में आपको पता चल गया होगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 तक होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।